14 अगस्त 2005 सुबह का वक्त था। हेलियस फ्लाइट 522 ज़ेपरन के लार्कनका एयरपोर्ट से ग्रीस के एथन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार था। सुबह के करीब 9:07 पर फ्लाइट ने उड़ान भरी। इस वक्त इसमें 115 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर समेत 121 लोग सवार थे और इसे एक जर्मन पायलट हैंस जुर्गेन उड़ा रहे थे, जिन्हें 16,900 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था और इनके साथ मौजूद को पायलट चार्लेम बोस थे। उड़ान भरने के 5 मिनट बाद यानी 9:12 पर प्लेन 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अचानक एक अलार्म बजने लगता है। जब इस अलार्म की जांच की गई तो पता चला कि ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म था, जो कि उमूमन टेक ऑफ से पहले बजता है जमीन पर रहते। दोनों पायलट हैरान थे कि अलार्म ग्राउंड पर रहते टेक ऑफ से पहले बजता है, वो 12,000 फीट की ऊंचाई पर बज रहा है। पायलट को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने जल्दी एयर ट्रैफिक कंट्रोल में कांटेक्ट करके उन्हें बताया कि उनके प्लेन में टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म बज रहा है। पायलट एटीसी को ये सब बता ही रहे थे कि इतने में कंट्रोल पैनल पर मौजूद अलार्म एक साथ बजने शुरू हो गए और देखते ही देखते प्लेन का मास्टर क्वेश्चन अलार्म भी बजना शुरू हो गया, जिसका मतलब प्लेन के काफी सिस्टम्स एक साथ ओवरहीट हो चुके थे। बस ये देखते ही पायलट के पांव तले जमीन निकल गई। इसी के साथ इनका एटीसी से कांटेक्ट भी टूट गया। प्लेन में अफरा तफरी का माहौल बन चुका था। क्रू मेंबर्स पैसेंजर्स को हौसला दे रहे थे कि अचानक प्लेन में ऑक्सीजन मास्क ओपन हो गए। ऑक्सीजन मास्क खुद ब खुद ओपन तब होते हैं जब प्लेन में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए। इस वक्त प्लेन 18,000 फीट की ऊंचाई पर था। वो मुसलसल एटीसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। आमतौर पर इस रूट पर प्लेन को 1 घंटा 45 मिनट का वक्त लगता है। करीब 10:45 पर इस प्लेन को एथन एयरपोर्ट पर पहुंचना था, लेकिन प्लेन का कुछ अता पता नहीं था। इमरजेंसी सिचुएशन के चलते वहां के 2 फाइटर तैयारों को प्लेन को ढूंढने भेजा गया। कुछ ही देर में उन्होंने हेलियस 522 को ढूंढ लिया और फाइटर जेट उड़ते उड़ते इसके बहुत करीब आ गए थे। वो प्लेन के अंदर देखने की कोशिश कर रहे थे कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। उन्हें प्लेन के कॉकपिट में पायलट बेहोश हालत में नजर आए और जब उन्होंने पीछे पैसेंजर्स को देखने की कोशिश की तो वहाँ भी सब कुछ शांत था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्लेन में चल क्या रहा है। इतने में फाइटर जेट के पायलट ने देखा कि एक शख्स पीछे से प्लेन के कॉकपिट में दाखिल हो रहा है। उन्होंने हाथ से इशारा किया कि जान सके कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। वो शख्स भी इन्हें कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाया। इतने में प्लेन के इंजन ने काम करना छोड़ दिया और यूं देखते ही देखते प्लेन नीचे की ओर आने लगा। वो शख्स इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्लेन अब मुकम्मल कंट्रोल से बाहर हो चुका था। 12:04 पर एथन से करीब 40 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी से टकरा कर तबाह हो गया। इसी के साथ 121 लोगों की मौत हो गई। जब प्लेन की जांच की गई तो चौंका देने वाली बात सामने आई। प्लेन क्रैश होने से पहले ही लोगों की मौत हो चुकी थी और ये ऑक्सीजन की वजह से हुआ, क्योंकि प्लेन में ऑक्सीजन सिर्फ 12 मिनट के लिए ही होती है। अब ये एक रहस्य बन चुका था कि आखिर इस प्लेन में हुआ क्या। जब प्लेन के मलबे की जांच की जा रही थी तब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की नजर एक कंट्रोल पैनल के बटन पर पड़ी और वो बटन प्लेन के प्रेशर को सेट करने का था। इस बटन को देखते ही ऑफिसर को पूरी कहानी समझ में आ गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रेशराइज बटन पूरे प्लेन के एयर प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए होता है। बाहर लगे इंजन बाहर की हवा को थोड़ा थोड़ा करके अंदर भी भेजते रहते हैं ताकि प्लेन के अंदर बैठे लोगों को ऑक्सीजन मिलती रहे। आमतौर पर इस प्रेशराइज बटन को ऑटोमेटिक मोड पर रखा जाता है और अगर इसे मैनुअल मोड पर किया भी जाए तो पायलट या क्रू मेंबर्स को बताया जाता है। हादसे से एक दिन पहले जब प्लेन अपनी रूटीन सर्विस पर गया हुआ था और वहीं इसकी सर्विस की गई और इसे सर्विस करने वाले लोगों ने इस प्रेशराइज बटन को ऑटो मोड से मैनुअल मोड पर कर दिया, लेकिन बताया किसी को नहीं। ऐसे देखते ही देखते 121 लोगों की जान एक छोटी सी गलती की वजह से चली गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखें ताकि हम इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आएं आपके लिए। पार्ट 2 की कहानी इससे भी ज्यादा अद्भुत है। दोस्तों, एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ हम शेयर करते रहें। शुक्रिया।